इन प्रोडक्ट्स मुनासिब कीमतों में ले सकते हैं। बाज़ार में दुकानों पे ये नहीं बेचते, इसलिए कि जो मुनाफा दुकानदार लेगा वो मुनाफा वो अपने कंसल्टेंट्स को और अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग है, सही, ऑफिस के थ्रू होता है। ठीक है, तरीका है जी। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो भी आपको सहूलत हासिल होगी। और लाहौर में इनका हेड ऑफिस है, मगर पाकिस्तान में हर जगह आपको इस चीज़ की ये ईमेल से आप मंगा सकते हैं और फैक्स से आप कर सकते हैं। इनका अकाउंट है, उसमें पैसे जमा करा दीजिए और आप ले लें। मगर कंसल्टेंट एक आपको चाहिए होगा जो आपको ये काम करके दे। जी। और अगर आप पैसे अपनी अर्निंग्स में अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हैं तो फिर यह है कि आपको उसका कंसल्टेंट बनना होगा। ठीक है। और कंपनी इसकी मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग देती है, आपको प्रोडक्ट के मुतालिक जो मालूमात हैं उनके बारे में भी ट्रेनिंग देती है और ब्यूटी एनहांस करने के लिए भी टिप देती है। तो इस तरह हर काम करती है। तो कितना आसान तरीका है, घर बैठे आप इजीली पैसे कमा सकते हैं। और बहुत इज्जत का काम है। दूसरी बात यह है कि आपके टाइमिंग्स नहीं है, 9 to 5 टाइमिंग नहीं है। ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि बच्चे छोटे हैं या घर की जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि वो एक लगे बंदे टाइम पे काम नहीं कर पाती हैं। तो उसके लिए ये है कि आप एक दफ़ा कंसल्टेंट बन जाते हैं तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इसमें लगाना चाहते हैं, किस वक्त जाना चाहते हैं। अच्छा। शाम को अपने शौहर के साथ या भाई के साथ या जिसके साथ भी आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी के साथ इजीली जा सकते हो, वो भी मसला नहीं है कि आपने अकेले जाना है। नहीं, अकेले की उसकी बात नहीं है। आप फिर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपने मार्केटिंग करनी होती है अपने सर्कल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद कंसल्टेंट बनते हैं, फिर आप जितने और कंसल्टेंट बनाते हैं वो भी सब जो है वो आपके उसमें आएगा, आपके मुनाफे में आएगा। चलिए ठीक है, ये तो ऑरिफ्लेम का हो गया। अब हम आते हैं रेकी की तरफ जो लास्ट टाइम हमारा। उससे पहले मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि मैं हर्बल ऑयल्स बनाती हूँ। मैं हर्बल ऑयल्स की तरफ भी आ रही थी क्योंकि माशाल्लाह आप इतना ही सब चीजों में आप काम कर रही होती हैं और लाइक आप एक हमारे लिए एक मिसाल हैं कि जो है आप देखें अपना सोशल वर्क भी आपका जारी है, आप अपने हर्बल प्रोडक्ट्स को भी देख रही हैं, साथ साथ आप ऑरिफ्लेम को भी देख रही हैं, आप रेकी को भी देख रही हैं। तो आई मीन आप एक वो मिसाल हैं कि भाई हर औरत, अगर आप हर औरत कर सकती है, तो मैं तो आपको भी चाहती हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करें, ख़वातीन को बताएं कि भाई हम काम कर सकते हैं अगर चाहें तो। आप देखिए, मैंने जब ये सब काम शुरू किए तो मुझे लगा कि थकन का एहसान कि अरे कैसे करें। फिर एक दिन मैं टीवी, ज़ाहिर बात है हर शख्स देखता है और टीवी की वजह से नॉलेज बेस बढ़ता चला जा रहा है। तो उस पर आइस डांसिंग हो रही थी, स्केटिंग हो रही थी। अच्छा। और मुझे एकदम से ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में और जहन में इतनी सलाहियत रखी है कि ये लोग अपने आप को इस तरह से बैलेंस करे में हैं। तो फिर हम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके क्यों नहीं एक वक्त में मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। और मगर आपकी अप्रोच जो है ना वो घबराइए नहीं। हर आदमी की ज़िंदगी में परेशानियां भी आती हैं, दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आते हैं और इससे फाइट करना सीखना चाहिए। फाइट भी नहीं करना होता, आपको टेक्निक, देखिए हर काम करने की एक टेक्निक होती है। अब आप टीवी पे जो इस वक्त प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो इसके पीछे कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं और आप तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, मगर जो पूरा आपका क्रू है, जो कैमरामैन है आपके, जो मशीनों पे बैठे हुए हैं लोग, वो सब जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से ऑडियंस को ये बात हासिल हो रही है कि वो कुछ मालूमात मिल रही हैं उनको। ठीक है ना। तो इस तरह एक ग्रुप वर्क होता है। तो आप घबराएं नहीं, आप टेक्निक सीखें कि हिम्मत करें कि हम किस तरह अपनी मुश्किलात को, ऑप्शंस मौजूद होते हैं, सिर्फ आपको अंदर देखना करनी होती है। अच्छा, हम हर्बल ऑयल की पहले बात करते हैं आपकी। हर्बल ऑयल का ये हुआ था कि हमारा ताल्लुक़ यूपी से है, तो हमारे यहाँ लंबे बालों का और स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल किया जाता था। और अल्लाह बख्शे मेरी नानी को, वालदा, उन सब के बहुत लंबे बाल थे और मेरे भी उस वक्त काफ़ी। तो हमेशा घर में तेल बनना और उसका बड़ा एहतमाम होना। अच्छा, और धुनी दिलना घरों में बनते थे। जी जी। तो ये भी मैं घर में अपने आप बनाती हूँ
और इसमें सिर्फ एक ये हुआ है कि पहले ये होता था कि हम जड़ी बूटियाँ लाते थे, उनको तेलों में पकाते थे, फिर करते थे। अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में आ गई हैं जो हर्बल ऑयल्स जो हैं वो बनाती हैं, तो उनका मिक्सचर है ये। और फिर क्योंकि मुझे रेकी आती है और रेकी एक हीलिंग एनर्जी है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस तेल को ये हीलिंग एनर्जी दूं, ताकि अगर कोई डैंड्रफ, आपको खुश्की है, डैंड्रफ है, बाल गिरते हैं या आपके बाल डाई करने की वजह से या कलर ट्रीटमेंट की वजह से, या आजकल बच्चियां माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो हॉट आयरन यूज़ करती हैं तो रुखाई आ जाती है बालों में, तो ये तेल बहुत अच्छी तरह, जुल्फे मैंने इसका नाम रखा है। इसका नाम बड़ा प्यारा है, एक जो स्किन के फेस के लिए है उसका नाम है रानाई। रानाई, रानाई फारसी, जुल्फे भी फारसी का ही है नाम। और मेरे वालिद जो थे वो फारसी में एमए थे, तो हमने फारसी बचपन में सुनी, हम बोल तो नहीं सकते, ख्वाहिश है कि सीख जाएं। अच्छा, कॉलर भी हैं, कॉलर को भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम मोहसिन है, मोहसिन रज़वी कहते हैं मुझे। जी मोहसिन बात कर रहे हैं? जी मोहसिन। जी मोहसिन, सुबह बखैर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कराची से ही बात कर रहा हूँ। हाँ, की बातें सुन रहा था, काफी इंटरेस्टिंग चीजें, और ये हर्बल में तो काफी अल्लाह ताला ने खुद एक ब्यूटी रखी है। जी हाँ। एक तो ये मैं इनको मशवरा देना चाहूंगा। आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे मोहसिन प्लीज? अच्छा, हाँ जी, अब सही है। अच्छा, मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करें, प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करें, कमर्शियल के थ्रू। आजकल मीडिया का दौर है। जी हाँ। प्रोडक्ट वाले ताला ने बड़ी रखी, एक तो वो हर्बल है तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं काफी एक प्रोडक्ट को देखता हूँ कि जो इस तरह इनको बताने से या ये प्रोग्राम में आपको बताने से इसका। आप कौन से वाले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये हर्बल ऑयल की या ओरिफ्लेम की? ये जितनी भी प्रोडक्ट बात है, रखाई वगैरह ये काम दे रही है हर्बल के बारे में बात कर रही है। आजकल मार्केट में काफी अच्छी चीजें एकदम बूस्ट कर रही हैं, और इसमें अभी बड़ा पोटेंशियल है। मैं आपको बताऊं, ख्वातीन जो है इसको काफी यूज करना चाहती हैं हर्बल केयर, क्योंकि वो इस तरह के केमिकल भी नहीं पड़ना चाहती, वो चाहती है हर्बल चीजें करें, तो इसमें पोटेंशियल है। इसको प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करें, आपको अंदाजा होगा कि ये कहाँ से कहाँ पहुंचती है। अभी आप देखेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर वो जो बकरी का दूध उसमें शामिल है, वो चीजें के साथ वो बहुत राइज कर रही है, जस्ट बिकॉज कि वो एक हर प्रॉफिट है, और लड़कियां बहुत यूज कर रहे हैं। आप किसी भी थ्रू, मैं ये नहीं कहता, हम लोग खुद भी एडवर्टाइज काम करते हैं, मगर अच्छा, आप किसी एजेंसी के थ्रू एक काम कर सकती हैं। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत कम है कि वो एक सुबह प्रोग्राम डायरेक्ट देख के आपसे बात किया, डायरेक्ट मेलिंग करें। ये थ्रू एडवर्टाइजिंग, केमिकल एडवर्टाइजिंग बहुत सस्ती है, ये चीज मैसेज बहुत दूर तक पहुंच जाता है आपका। अच्छा, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि मिसेस शाहीन सुलेमान को चाहिए कि ये अपनी चीजों की, प्रोडक्ट्स की जो है वो सही प्रॉपर मार्केटिंग करें, सही मार्केटिंग थ्रू मीडिया, मार्केटिंग थ्रू मीडिया, वो एडवर्टाइजिंग करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है जी। आप कोई बात करना चाहते? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बात आपने कही है वो शुरू हो गई, मार्केटिंग थ्रू मीडिया हो गया है। मैं पर्सनली मैं अपने कामों को और अपनी इबादत को और अपने ताल्लुकात को बहुत सिंपल रखती हूँ। जिंदगी आपको बहुत सिंपल सी है। जी, तो बस वो उसी वजह से ऐसा कुछ एग्रेसिवली मार्केटिंग का नहीं किया। मगर मेरे ये प्रोडक्ट्स जो हैं 2-3 ब्यूटी पार्लर्स पे हैं। अच्छा। और एक जो हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एक दुकान है निकोज, उसके ऊपर है, वो रेस्टोरेंट भी नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, तो वहाँ पे मैंने रखाए हुए हैं। और मेरे जो अहबाब हैं, जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, वो सब लोग ले लेते हैं। मगर ये इनका कहना सही है कि ऐसा नहीं है कि 4000 बोतलें एक दिन में चाहिए, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, उससे घबराएंगे तो नहीं। अच्छा, मुझे लगता है बड़ी शौकीन है हर चीज़ की माशाल्लाह। लाइक ये नहीं कि आप इस एज में आ गई हैं तो आपको किसी चीज़ का शौक नहीं है। माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी मिसाल है आपको देख करके ना, हर चीज़ में। क्योंकि जब अभी अदनान गाना गा रहे थे तो मैं देख रही थी कि आप बड़ा इंजॉय कर रही हैं, है ना? तो क्या ख्याल है, एक और गाना ना सुन लिया जाए? बिल्कुल, मैंने उनको बताया था। उससे पहले मैं जो आपने एक गाना गाया था, लिखे जो ख़त तुझे, देखिए ख़त की बहुत वैल्यू, हम ठीक है ईमेल आ गए हैं, SMS आ गए, मगर वो एक पर्सनल होता है। पहले हम आमने सामने बैठ के, जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है।
इसी तरह ख़त जो होता था ना, वो इंसान की कैरेक्टर होता था, उसकी लिखाई होती थी, और लिखाई से लोग दूसरे को एसेस कर लेते हैं कि आप किस किस्म के इंसान हैं। आपकी लिखाई, आपका सिग्नेचर, सब चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि आप कैसे इंसान हैं। बहुत डीप बात है ये, बिल्कुल सही बात है। क्या पहले खत से अंदाजा लगा लिया जाता था कि इसकी पर्सनालिटी किस तरह की। चलिए ठीक है, आपकी फरमाइश पे ये गाना सुनाएंगे अदनान जी। बहुत अच्छा सॉन्ग रिक्वेस्ट करिए मैम। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने भी आ जाएगी बात, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान, कहता है दिल और मचलता है दिल, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे घरों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर, प्यार की पहली नजर कह रही है प्यार का, जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर, चांद की पहली नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर, कौन जाने कल किधर। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। शुक्रिया बहुत बहुत। ये गाना मुझे इतना याद था, मैंने इतना आपकी रिक्वेस्ट नहीं, बिल्कुल बहुत खूबसूरत गाना है और मैं आपको देख रही थी, आप बड़ा एंजॉय कर रही थी। हाँ जाहिर बात है, एंजॉयमेंट तो इंसान है तो एंजॉय तो जरूर करेंगे। तो अभी आपने बड़ी मजे की मुझसे बात करी थी कि ब्रेक पे जो है वो
कि जब 18 साल जब लड़की की जिस वक्त शादी होती है तो वो उसके अंदर वो वाला टाइम रहता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ भाई मेरा ये तसव्वुर है कि जिस लड़की की शादी जिस उम्र में होती है वो उस वक्त फ्रीज हो जाती है तो 18 साल में हो 20 साल में हो, क्योंकि देखिए ख़वातीन को अपने आप को